नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम टाइम 8 PM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी रायपुर में आज न्यूज 18 के राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के तमाम सियासी दिग्गजों के साथ साथ कला के क्षेत्र से जुड़े भी महारथी जुटे थे। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से सीएम भूपेश बघेल ने कहा, न सिर्फ प्रदेश की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया बल्कि केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। तालियों से स्वागत करें छत्तीसगढ़ के मुखिया। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा सियासी महारथी और चर्चा इस पर कि कैसे आगे बढ़े छत्तीसगढ़। मौका था राइजिंग छत्तीसगढ़ का। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, कला जगत से जुड़ी हस्तियां सभी तो जुटे थे और फिजाओं में छत्तीसगढ़िया संस्कृति के रंग भी बिखरे पड़े थे। केदार गुंडली करता थे ना, ये देटुरा पर बुधिया होटल में। छत्तीसगढ़िया माटी की खुशबू और कला संस्कृति के रंग तब भी दिखाई दिए जब सीएम भूपेश बघेल खुद राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर मौजूद थे। ये टूरा है पर बुधिया। सरसों फूले घमाघम सी फूले सफेद रे, और बालकपन में क्यों रे बजे जवानी हो गए भेद रे। सीएम भूपेश बघेल ने राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से कहा, छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का मॉडल है। यहां सरकार की योजनाएं लोगों की जेब में पैसा डाल रही हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में लोगों की जेब खाली हो रही है। बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, लोगों का अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, वन अधिनियम की बात करें, पर्यावरण अधिनियम की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की बात है। आप तो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। जितने उद्योग बने उसको बेच रहे हैं। अब तो बैंक का राष्ट्रीयकरण, कल बैंक के सब पदाधिकारी मेरे पास आए थे, बोले अब बैंक का निजीकरण किया जा रहा है। जो 1969 में इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और आम जनता के लिए बैंक के दरवाजा खोल दिए, और उसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया। और अब भारतीय जनता पार्टी वो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, महिलाएं हो, सबके जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश। अब वो सबको आप बेच दे रहे हो, जितने सार्वजनिक उपक्रम बेच दे रहे हैं, बैंक को आप निजीकरण कर दे रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बीजेपी बैंकों का निजीकरण कर रही है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बीजेपी बेच रही है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में होने वाले चुनाव के सवाल पर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। चुनाव में बीजेपी के साथ कई टीमें आएंगी। बीजेपी के साथ ईडी, IT और EVM भी आएगी। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूँ, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कर सकता हूँ। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है, और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। आज हम चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम ये यदि कहते हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना करते हैं तो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो जो गौ पालक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यदि लघु वनोपज संग्रहण की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की बात करें तो वनवासियों, आदिवासियों और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, जो लोगों को अधिकार संपन्न के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। दूसरे तरफ गुजरात मॉडल या भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये है कि लोगों के
जेब से कैसे पैसा निकालना है, चाहे डीजल के भाव बढ़ा के हो, चाहे पेट्रोल के भाव बढ़ा के हो, चाहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा के हो, चाहे खाद की शॉर्टेज है उसकी कीमत बढ़ा के हो, चाहे उसके भावनात्मक शोषण करने की बात हो। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश में 15 साल में जो बीजेपी ने नहीं किया वो हमने किया। राम वनगमन पथ हमने बनवाया, जो वादे किए हमने सारे वादे पूरे किए। रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं, उसको बोलते चेहरे कैसे नहीं है, हैं? लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की है। बुलडोजर की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। सीएम बघेल ने कहा, बुलडोजर से चाहे जान बचा लो, चाहे घर उजाड़ दो, हमने राहुल साहू की जान बचाई। कबीर का अलग राम है, तुलसी का अलग राम है, किसान का अलग राम है, मजदूर का अलग राम है। बघेल साहब का राम कौन है? मेरे राम तो वो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है वो। हमारा तो रिश्ता था। और जब मैं भगवान राम के, मैं सोचा था अपने भांजा के गांव जा रहा हूं, तो वहां के मुख्यमंत्री तो मुझे गिरफ्तार कर लिए, एयरपोर्ट में जमीन में बिठा दिए थे। सीएम भूपेश बघेल को राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर एक खास सौगात भी मिली, जिसे देखकर उनका चेहरा खिल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी कुछ खामियों की वजह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियां और पार्टी में कांग्रेस को बहुमत मिला। हम अपनी खामियों को दुरुस्त कर जनता के बीच जाएंगे। अंतर कलह भी हमें 2023 में सरकार बनाने में मदद करेगी। और परिवर्तन में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को मैंडेट, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उनकी कल्पनाएं और बहुत सारी जो वादाएं, इनके साथ में कांग्रेस को मैंडेट दिया गया। लेकिन 3.5 साल में आपने कहा कि एक गैप को कैसे आप पाटेंगे। इस गैप को पाटने के लिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी यहां सरकार चल रही है, 2 बातें ये उसमें महत्वपूर्ण है कि हमारी जो कमियां रही हैं, हमारी जो खामियां रही हैं, उसे हमें दुरुस्त करना, कि हम ऐसे कौन सा चूक किए थे कि जिसके कारण में हम पीछे गए। तो ये एक बड़ा कारण जो हारने का हमारा जो रहा है, उसको हम आने वाले समय में उस स्थिति को हम संगठन के रूप में, कार्यों के द्वारा, लोगों के बीच में जा करके और उनके आशीर्वाद मिले। और दूसरी बात जो है प्रमुख रूप से कि जो अपेक्षाएं, घोषणा पत्र जो जारी की गई, जारी करने के बाद में कि युवाओं को कहा गया कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो 2,500 रुपए हम भत्ता देंगे, 2,500 रुपए। शराबबंदी की बात आई, किसानों को बोनस की बात आई, और खास करके आज गरीबों की जो बात आई, जिसके लिए पंचायत मंत्री जी ने त्याग पत्र दिया। तो मुझे यह लगता है कि कुछ पाटने का काम तो हम संगठन की ओर से करेंगे, आंदोलन के रूप में करेंगे, और ये जो सरकार चल रही है 50% सहयोग, ये सरकार की जो नीति है और इनके जो क्रियाकलाप है, उससे जनता पाटेगी और आने वाले 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। पर भाजपा की एक बड़ी समस्या जो लोग बोलते हैं आपसी गुटबाजी है, अभी भी कई गुटों में बटी हुई है। खासकर सरकार थी तो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन विपक्ष में आने के बाद ये चीजें खुल कर आ गई। आप देखिए, गुटबाजी के जो आरोप लगाते हैं उनके अंदर क्या स्थिति है। मुझे जहां तक याद है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कि कोई मंत्री ये आरोप लगाए कि ये साजिश किया गया है कि मनरेगा के कार्य को नहीं होने दिया गया, उनको स्ट्राइक करने का साजिश किया गया है कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे काम करने ना दिया जाए। उसके बाद में और हमें गुटबाजी के बारे में हमको सफाई देना पड़ेगा। एक बड़ी चरम गुटबाजी पर आज कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
मध्य प्रदेश के धार के खलघाट में बड़ा हादसा हुआ। यहां नर्मदा नदी में बस गिर गई। हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। सभी शव निकाल लिए गए हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। इतना दर्दनाक हादसा कि बस के परखच्चे उड़ गए, तो सोचिए इसमें जो सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने के बाद बस में सवार एक भी शख्स को जिंदा नहीं बचाया जा सका। ये तब की तस्वीरें हैं जब बस को नदी से बाहर निकाला जा रहा था। ये बस जो इंदौर से अमलनेर जाना होना पता चला है, और जो इंदौर से हमें जानकारी प्राथमिक तौर पे मिली है वो ये मिली है कि इसमें 12 यात्री सवार थे। एक ड्राइवर को मिला के 13 लोग बनते हैं, जो 13 के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन हम इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि रास्ते में कोई और सवारी बैठी हो या कंडक्टर भी इस बस के अंदर हो। रेलिंग तोड़कर बस जब नदी में गिरी तो हड़कंप मच गया। मछुआरे और आम लोग जुट गए। हालांकि कुछ ही देर बाद प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुट गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बारिश होने के चलते भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेन के द्वारा बस को निकाला जा रहा है। ये वही यात्री बस थी जो महाराष्ट्र के अजमल नगर जा रही थी और इंदौर से रवाना हुई थी, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। अभी बताया जा रहा है कि 13 शव निकाल लिए गए। प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। खरगोन और जो धार की सीमा के दोनों के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो है यहाँ पे विवेचना की जा रही है। बताया जा रहा है बस सोमवार सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान धार और खरगोन जिले की सीमा के पास एक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। जूजर करके एक भाई आए थे सुबह, उन्होंने बताया कि ऐसे आपके घर के जो सामने रहते हैं तो उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है कि आपके पास उनका नंबर या उनके बच्चों का नंबर है क्या? तो मैंने बोला हाँ है मेरे पास नंबर। तो मैंने फ़ोन लगाया, तस्नीम बेन को बताया, उनकी वाइफ का नाम तस्नीम है, उनको बताया कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वो बच्चों को लेकर वहाँ के लिए निकल गए। जूजर भाई उनकी कार में, वो शायद बाहर थे, बच्चे और उनके वाइफ यहाँ नहीं थे। धार में हुए बस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी की सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। लोगों को बचा नहीं सके, अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कमल वर्मा निवाजी पाटिल 55 साल, पिलौदा, अमलनेर, जलगांव, इस तरह के नाम जो अभी तक शिनाख्त होती जा रही है वो आएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। अभी तक शिनाख्त में नहीं आया है। और भी सर लोग क्या संख्या इतनी थी कि और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए हैं। बरघाट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, हम शोक व्यक्त करते हैं और हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम करें। जो भी सरकार से बन रहा है, सरकार पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ, संवेदनशीलता के साथ वहाँ जुटी हुई है। हमारे एसपी, कलेक्टर, हमारे अधिकारी सब वहाँ लगे हुए हैं। और अब ये विषय चूंकि हम लोग भी अभी जांच कर रहे हैं कि कैसे घटना घटी, चूंकि कोई व्यक्ति कंडक्टर ड्राइवर अभी वहां तक नहीं मिला है, घटना स्थल के समय मौजूद नहीं था, इसलिए हम घटना घटी कैसे इस पर हम अभी विचार देख रहे हैं। 16 फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हो गए थे। घटना के बाद 5 दिन तक लापता लोगों की तलाश की गई थी। नहर के 35 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जो बस हादसे का शिकार हुई वो इंदौर से महाराष्ट्र के जलगांव के लिए निकली थी। धार और खरगोन जिले की सीमा के पास एक पुल की रेलिंग तोड़कर बस नर्मदा नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में इंदौर से 12 यात्री सवार हुए थे।
और सभी हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। वहीं पीएम राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश के धार के खलघाट में ये बड़ा हादसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर इन दिनों मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। कई शहरों में इन दिनों हाल बेहाल हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर झील जैसा नजारा बन गया। देखिए आप भी। एमपी में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर झील जैसा नजारा बन गया। नदी नाले उफान पर हैं। आगर मालवा में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। हरदा में लगातार बारिश से अजनाल नदी उफान पर है। शाहजहांपुर में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदापुरम में भी बारिश ने बेहाल कर रखा है। हरदा शहर में एक बार फिर बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में एक बार फिर जल भराव हो रहा है। लगातार 2 सप्ताह में तीसरी बार शहर के लोग जल भराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए निचले इलाकों में रह रहे लोगों को इलाका खाली करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रशासन ने इन लोगों की ठहरने की व्यवस्था विभिन्न समाजों की धर्मशाला में की है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। हरदा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। नर्मदा समेत सभी नदियां उफान पर हैं। अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। आलम यह है कि जल जमाव के चलते खंडवा स्टेट हाईवे भी बंद हो गया। हालांकि प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को किनारों से हटाकर धर्मशालाओं में ठहराने की व्यवस्था की है। भारी बारिश की वजह से नर्मदापुरम और बैतूल के बीच बना नवनिर्मित पुल बह गया, जिसकी वजह से भोपाल नागपुर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं तवा डैम का जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम के सभी 13 गेटों को खोला गया है, जिससे 2,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने के साथ ही निचले इलाकों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते सिवनी में भी हालात बेकाबू हैं। तालाब का पानी खेतों में भर चुका है। किसानों की लाखों की फसल चौपट हो चुकी है। बाढ़ के चलते रास्तों में बने छोटे रपटे डूब चुके हैं। कई गांव से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट चुका है। आगर मालवा में तेज बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया। बड़ा गांव नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य बाजार जलमग्न हो गया है। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। कुंडालिया बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद 11 में से 5 गेट खोल दिए गए और प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजगढ़ में भारी बारिश की वजह से कई गांवों में पानी भर गया। जिले का आदर्श गांव सलावता भी जलमग्न हो गया। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं लिमा चौहान गांव के रास्ते का नाला उफान पर है, जिसकी वजह से संडावता सारंगपुर मार्ग बंद हो गया, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों के साथ ही बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सागर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मानसून इन दिनों मध्य प्रदेश के कई शहरों के लिए मुसीबत बन चुका है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं, कई डैम लबालब हो गए पानी से। गांव और शहरों में कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के बाद सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि एमपी में अभी बारिश का दौर यूं ही चलता रहेगा। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।
तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल